भोपाल में निकाय चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई है। वॉलेंटियर और इंचार्ज नियुक्त करेगी कांग्रेस। सभी निकायों में मतगणना की निगरानी के लिए वॉलेंटियर की नियुक्ति करने के लिए कह रही है कांग्रेस। आपको बता दें कि 17 और 20 जुलाई को वोटों की गिनती होनी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे कांग्रेस ने आशंका जताई है ईवीएम में गड़बड़ी की। मॉनिटरिंग के लिए कहा गया है। वॉलेंटियर और इंचार्ज नियुक्त करेगी कांग्रेस, मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ 17 और 20 जुलाई को वोटों की गिनती होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे संवाददाता नवीन हमसे जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, एक बार फिर कांग्रेस ने आरोप लगाया है ईवीएम में गड़बड़ी का। देखिए, बिल्कुल जिस दिन से वोटिंग हुई है उसी दिन से कांग्रेस इस बात की आशंका जाहिर कर रही है कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है। हालांकि चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया कि किसी भी तरीके से गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश नहीं है और कांग्रेस को पूरी छूट है। वो जिला जेलों के बाहर जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां वो बैठ के निगरानी कर सकती है। कांग्रेस ने मांग की थी कि अंदर स्ट्रांग रूम का जो आउटपुट है, सीसीटीवी के जरिए जो आउटपुट मिलता है वो बाहर भी दिया जाए ताकि कांग्रेस के लोग उसकी मॉनिटरिंग कर सके। तो पूरे मध्य प्रदेश के सभी 11 नगरीय निकायों में जहां चुनाव हो चुके हैं वहां पर इसी तरीके की व्यवस्था निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई है और कांग्रेस को लोग वहां बैठकर सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा फैसला लिया है और 16 नगर निगमों के लिए 16 इंचार्ज बनाए हैं और इंचार्ज के साथ साथ वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं। ये वो वॉलंटियर्स हैं जो गड़बड़ी को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। जिला जेलों के बाहर जहां स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहां पर ये मौजूद रहेंगे और काउंटिंग पर नजर बनाए रखेंगे। बाहरी किसी तरीके का क्या कोई दबाव प्रशासन पर या जो काउंटिंग में लगे हुए लोगों पर है तो इसकी भी निगरानी करेंगे और जो भी गड़बड़ी हो रही है या होगी या जिस चीज से कांग्रेस पार्टी आशंकित है उसकी पूरी रिपोर्टिंग कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को की जाएगी। कमलनाथ के बंगले पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से पूरी नगर निगमों पर और सभी नगरीय निकायों पर कांग्रेस पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बारीकी से नजर रखेंगे। जहां जैसी भी गड़बड़ी होगी निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से बातचीत करने के साथ ही मौके पर लीगल सेल की जो कांग्रेस की टीम है वो तुरंत मौके पर पहुंचेगी। कांग्रेस ने इसी तरीके से वोटिंग में भी किया था। वोटिंग में भी वॉलंटियर्स अपने बूथों पर तैनात किए थे। मध्य प्रदेश में लगभग 75,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स कांग्रेस पार्टी ने बूथों पर तैनात किए थे और वहां से पल पल की रिपोर्टिंग सीधे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे थे और उसके बाद लीगल सेल लगातार अपडेट होने के साथ ही एक्शन भी ले रही थी। निर्वाचन आयोग को कई सारी शिकायतें मिली हैं। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया जिसमें यह दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में जो भी अफसर हैं जो बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए जो चुनाव में काम कर रहे हैं, उनकी शिकायत की जा सकती है। तो लगभग 100 से ज्यादा शिकायतें पिछले 3 दिनों में मिल चुकी है मध्य प्रदेश के तमाम अफसरों की। तो कांग्रेस इस ऐसे भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि जब कांग्रेस हारने लगती है तो ईवीएम पे सवाल खड़े कर देती है। देखिए, बिल्कुल 2018 के जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी कांग्रेस ने इसी तरीके की आशंका जाहिर की थी। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और नतीजे कांग्रेस के पक्ष में गए तब ईवीएम पर आरोप लगाने से इनकार कर दिया। अब चूंकि मध्य प्रदेश में फिर नगरीय निकाय चुनाव है, 11 शहरों में चुनाव हो चुके हैं, 98 नगर पालिकाओं में चुनाव हो चुके हैं, तो कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही, कहीं कुछ हेरफेर तो नहीं की जा रही। और बार बार कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी प्रशासन के साथ मिलकर गड़बड़ी कर सकता है। हालांकि ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी पहले भी लगा चुकी है लेकिन नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही रहे हैं। इसके पहले कांतिलाल भूरिया भी स्ट्रांग रूम के बाहर कई दिनों तक डटे रहे थे अपने चुनाव में, नतीजे उनके पक्ष में ही आए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार बीजेपी ये कहती भी है कि ये कांग्रेस का पॉलिटिकल स्टंट है। जब हारने लगते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, लेकिन जब जीत जाते हैं तो ईवीएम को दोष देना भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत लगातार चल रही है। बिल्कुल नवीन, कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है, वॉलंटियर बनाने की बात कही जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुरैना क्या इल्जाम लगाए हैं कांग्रेस ने, आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं। आशंकाएं इसलिए रहती है कि जो वहाँ पिछली बार
LED लगा के बाहर हर चीज़ दिख रही थी। वो छोटा सा एक LED लगा हुआ है, इसमें एक कैमरा बंद भी आ रहा है। तो ये इसलिए ये हमेशा एक डाउट रहता है। और कमलनाथ जी ने पूरे ऑब्जर्वर बनाए हैं हर जगह के लिए, काउंटिंग के लिए। और खुद कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह बैठ कर PCC से मॉनिटर करेंगे।